हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं G20 सम्मेलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके आगामी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इस टॉपिक से आपको ये सवाल जो क्लियर सब होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको पूरा कवर करने वाला G20 क्या है, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, G20 के कार्य क्या है, G20 में इसमें वर्तमान में कितने देश हैं और कितने शामिल हुए हैं, इसमें अध्यक्ष कौन है, इसमें भारत की इसमें भूमिका क्या है। ये ऐसा टॉपिक है, इससे पूरा कवर आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या होगा, G20 क्या है। हमारा प्रश्न क्या बोला, G20 क्या है। उत्तर होगा G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है जो अभी जुड़ा है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। ये साल में एक बार होता लेंगे। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 समिट का आयोजन 2 बार किया गया था। तो दोस्तों, जब शुरुआत हुआ था 2009 और 2000 में G20 का समिट का आयोजन 2 बार किया गया था, लेकिन ये इसका कार्यक्रम केवल 1 साल होता है साल में। तो चलिए दोस्तों, G20 आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित तथा 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की बैठक शुरू हुई। UN, IMF और विश्व बैंक के स्टाफ अस्थायी होते हैं तथा इनके हेडक्वार्टर पे, जबकि G20 का अस्थायी स्टाफ नहीं होता है, न ही इसका हेडक्वार्टर होता है। ये हर साल हर देश में होता है। इसका अगला कौन इसका होने वाला है, ब्राज़ील इसका G21 जो होने वाला है ना, ब्राज़ील में होने वाला है। तो इसी तरह ये इसका ना कोई हेडक्वार्टर है, ना इसका कोई स्टाफ नहीं होता है। जैसे UN, IMF और विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं ना, लेकिन इनका कोई ना स्टाफ होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला पर चलते हैं। G20 के कार्य क्या है। इसमें G20 में कौन कौन से काम होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसमें हर देश मिलकर कुछ सहयोग करते हैं अपने अपने देश के लिए, और भी बाकी गरीबों मुख्य कारण गरीब जो देश होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ये जो मंच होता है ना, काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये G20 के कार्य यही दोस्तों पूरा होते हैं। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। G20 में वर्तमान में कितने देश हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस गुट के सदस्य देशों के भीतर दुनिया की 2/3 आबादी निवास करती है। ग्रुप 20 यानी G20 जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि 20 सदस्यों का समूह है। दोस्तों, ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 में आपको मैं और पूरा सवाल पूरा कितने देश के नाम उसको भी लाने वाला हूँ। तो आज शाम को 6 बजे ज़रूर जुड़ना ना भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है। इससे प्रश्न भी बनाएंगे। ये तो अभी थ्योरी टाइप के बता रहे हैं, लेकिन शाम को सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न चलते हैं। G20 में भारत की इसमें क्या भूमिका है। G20 जो इस समय चल रहा है, हमारे दिल्ली में चल रहे हैं, इसमें हमारा भारत की भूमिका क्या है। भारत को मौका मिला है कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करे और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे दोस्तों, अगर भारत को मौका मिला, वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करेगा और साथ ही विकासशील जो देश है एजेंडा का चैंपियन बने। जैसे बहुत सारे देश मजबूत देश हैं, उनका एजेंडा बनकर चैंपियन बनकर भी उभरने का इनको भी मौका है। जैसे मोदी जी कर रहे हैं, इसमें हर देश जा के। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगले पर चलते हैं। G20 का आदर्श वाक्य क्या है। जिस आदर्श वाक्य का मतलब जो इसका लोगो को क्या है, इसका थीम क्या है। जैसे G20 लोगों के नीचे जब G20 लोगों के नीचे जो लोगो बना है ना, उनके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, एक पृथ्वी, एक परिवार
वन फ्यूचर, यही इनका नाम दिया गया, थीम दिया गया। यह महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, जो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार वन फ्यूचर, ये कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पे, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसमें जो G20 जो उसके वर्तमान अध्यक्ष, इसमें जो चला अध्यक्ष कौन है? G20 समूह के पिछले अध्यक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो और अगले वर्ष के अध्यक्ष ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने समूह के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस समय के जो अध्यक्ष हमारे कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों यार उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में काफ़ी शेयर कि इससे ज़रूर न आपके जो भी परीक्षा होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से उठने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।